मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के मुआशरे पर असरात, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें और दौरे हाज़िर की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ये निज़ाम सिस्टम जो है हमें बहुत ही इसका फुकदान दिखाई देता है। लोग जो हैं वो अलहदगी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। जो एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम हुआ करता था, जो एक रौनक फ़ैमिली की हुआ करती थी। अगर हम माजी की बात करते हैं, माजी में जाते हैं तो बुज़ुर्गों के पास बैठा करते थे, एक महफ़िल हुआ करती थी। घर का निज़ाम जो है, घर के मामलात जो हैं वो तमाम लोग डिस्कस किया करते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाया करती थी। तमाम वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मसाइल को हल किया जाता था। लेकिन दौरे हाज़िर की अगर हम बात देखें तो मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम के मुआशरे पर बहुत ही गहरे ऐसे असरात दिखाई दे रहे हैं कि लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से मुआशरे में बहुत ही ज़्यादा मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ अगर देखें बहुत सारी जो अलहदा रहने वाली फैमिली हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनके पास डिस्कस करने वाले लोग नहीं है, फैमिली नहीं है। अगर हम वर्किंग वुमेन की बात करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है अपने बच्चों को संभालने में, अपनी फैमिली को, अपने घर को संभालने में। तो इस लिहाज से आज हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि इस मौजू पर बात की जाए, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें बहुत सारे निज़ामों की तोड़ फोड़ का अमल जारी है। उसमें एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम भी शामिल है जी। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है, उसके मौजू में जो आपके दूसरा लफ्ज़ है वो है मुआशरा। हमने सबसे पहले ये देखना है कि इंसानी मुआशरे का आगाज़ कैसे हुआ। जब गार के दौर में रहने वाले इंसान ने ये महसूस किया कि वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो उन्होंने मिलजुल कर रहना शुरू किया। तो माशरे का मतलब है मिलजुल कर रहना। उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रोल्स असाइन कर दिए गए, उनके किरदार असाइन कर दिए गए कि आपने शिकार के लिए जाना है, कुछ ने हिफाजत करनी है, ख़वातीन ने घर गृहस्थी को संभाला। तो ये जो सारे जेंडर रोल्स हैं या जो सोसाइटी जो रोल्स असाइन करती है मुख्तलिफ लोगों को, इस तरीके से एक इंसानी माशरे का तस्वुर या उसका आगाज़ हुआ। सही। तो ये तो माजी की बात थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन माशरों ने तरक्की की, और जब माशरती तरक्की का आगाज़ हुआ तो उसके साथ साथ ही बहुत सारी ईजादात भी हुई, बहुत सारी तरक्की भी हुई। तरक्की सिर्फ ये ईजादात और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें नई नई आती गई उसमें नहीं हुई, बल्कि जो ख़यालात थे या जो फ़लसफ़ियाना सोच थी उसमें भी साथ साथ जो है वो तरक्की होती गई। सही। और अब हम, मेरा ख़्याल है इस वक्त दुनिया जो है तरक्की की इंतहा पे है, और हमने मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे निज़ाम बना लिए हैं जो कि इंसानों को बहुत करीब भी ला रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तस्वीर का दूसरा रुख तो हम एक ही कमरे में बैठे हुए जो लोग हैं वो बहुत दूर भी हैं। काउंटलेस एडवांटेजेस हैं। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की मैंने पहले बात की, उसके अलावा आपकी लर्निंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। तीसरी चीज़ इसमें इमोशनल बहुत हेल्प मिलती है। सही। जब कोई पेन में होता है या कोई तकलीफ़ में होता है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है फैमिली मेम्बर्स की तरफ से, और ये एक शेयरिंग का एक सिस्टम है जिसमें खुशियाँ भी बांटी जाती हैं और तकलीफ़ें भी बांटी जाती हैं। सही। और कल्चर का एक, हम लोगों के तो जिस तरह आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बोला है कि माजी और हाल और फ्यूचर के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम के किस तरह से तब्दील हुआ है। आपका माजी जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ ही स्टार्ट हुआ है, लेटर ऑन मुख्तलिफ चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया और हम लोग अलहदगी की तरफ चले गए। लेकिन जितना बड़ी ब्लेसिंग आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है इस वक्त के वक्त पे, आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए बहुत अच्छी है। जिस तरह हमारी मामू, चाचू, फुप्पो, इतने ज़्यादा रिश्ते वो सब कनेक्टेड आपके जॉइंट फैमिली सिस्टम मौजूद होते हैं, एक ही छत के तले मौजूद होते हैं, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पूरी फैमिली सिस्टम, आपकी पर्सनैलिटीज़ बड़ी अच्छी होती हैं, आप मसाइल को इकट्ठा मिल के हल करने की जो कैपेसिटी है तो आपके प्रॉब्लम्स कम रह जाते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हमें इसकी अफादियत का अभी अंदाज़ा नहीं है। ख़ास तौर पे जो हमारे पास बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम्स मेरे पास आते हैं जिसमें लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बेचैनी है लेकिन पता नहीं है वजह क्या है। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर तमाम लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने होते हैं, और सपोर्ट ग्रुप्स हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम
बहाल होंगे और उसको कंटिन्यू किया जाएगा। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बड़ा अच्छा मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था, 1 फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, कि अगर कोई फाइनेंशियल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे या किसी इकोनॉमिकल लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम का शिकार हो तो सारा उसको सपोर्ट करेगा फैमिली सिस्टम, एज़ कम्पेयर टू अगर एक बंदा एक अलग फैमिली में रह रहा होगा। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ना सिर्फ बच्चे बल्कि बूढ़े और यूथ भी इसके अंदर जो है शामिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब छोटे बच्चे होते हैं वो जब देखते हैं कि उनके मामू, चाचा, चाची, एक जॉइंट फैमिली है, कज़न्स हैं, तो उस फैमिली के अंदर बच्चे सीखते हैं कि हमने कम्पीट कैसे करना है सोसाइटी के साथ और हमने कैसे अपने आप को जो है एक अच्छे पीयर ग्रुप के साथ रखना है, हमें अच्छे जज्बात, एहसासात का बच्चों को अंदाज़ा होता है। साथ साथ अगर हम ओल्ड एज में देखें तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जब बच्चे फैमिली से अलग हो जाते हैं तो फिर पेरेंट्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी जो डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी मेजर वजह है वो यही है कि वो अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, लोनलीनेस का शिकार होते हैं। तो इस फैमिली सिस्टम जो कि हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा है, हमें चाहिए कि हम उसको और ज़्यादा मजबूत रखें ताकि फिर हमें साइकोलॉजिकली और हम लोग जज्बाती सेहत के अगर तवज्जुह से देखा जाए तो उसमें हम बच्चों को, बड़ों को और यूथ को, जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका एक सपोर्ट बना सकें।